नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है तत्व मिश्रण और पृथक्करण यानी कि एलिमेंट्स मिक्सचर और सेपरेशन। तो इस चैप्टर के हम जो भी वन लाइनर इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। और ये आपकी जो क्लास है ये आपके यूपी टेट सी टेट या फिर जो भी अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं और सुपर टेट वगैरह के लिए जहाँ भी ईबीएस पूछा जाता है टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ठोस वस्तुओं के विषय में असत्य कथन है। तो ये वन लाइनर है, हमें एकदम एकदम कवर करना है, ठीक है। तो जो ठोस वस्तु है उसके विषय में जो असत्य कथन है वो है कि इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका घनत्व कैसा होता है? उनका घनत्व अधिक होता है, कम नहीं, काफ़ी कम नहीं होता। वह धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो धातु की बात कर रहे हैं और लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो आपका मरकरी यानी कि पारा। चमकीली उपधातु कौन सी है? तो चमकीली उपधातु है आपकी आयोडीन। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको अधातु बताना है। नॉन मेटल जो आपका द्रव अवस्था में मिलता है वो है ब्रोमीन। किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठोस अधातु के उदाहरण हैं, तो अधातु भी है, नॉन मेटल भी है और सॉलिड भी है। तो ऐसे हैं कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये तीन हैं। आगे बात करेंगे कि कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता। तो धातु में भंगुरता का। भंगुरता यानी कि जब आप उस पर कुछ हथौड़ी बतौड़ी मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, फैल जाएंगे, ठीक है, ये होता है। आगे बात करेंगे कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भार के अनुसार अनुपात होता है, तो 8:1। यौगिकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यौगिकों के विषय में कथन जो है कि इनका जो है निश्चित रासायनिक अनुपात होता है, ठीक है, ये कि निश्चित रेशो में लिए जाते हैं यौगिक। सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? जो सभी में घुल जाता है मैक्सिमम चीज़, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ में ये घुल जाता है, तो पानी आपका जल। रक्त का पीएच मूल्य कितना होता है? तो इसका होता है 7.4, हल्का सा क्षारीय होता है। 7 नंबर पे होता है आपका न्यूट्रल और 7.4 है तो हल्का सा क्षारीय हो गया। इसका पीएच मूल्य शुद्ध रूप से 7 होता है, तो आपका प्योर वाटर का, ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मूल्य होता है वो 7 होता है। पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच वैल्यू की खोज की थी। बोलता है क्षार हल्दी को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अगर आप क्षार की रिएक्शन कराओगे हल्दी से तो वो लाल रंग में चेंज कर देगा, ठीक है। आगे करेंगे बात, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि अपचय यानी कि एसिडिटी जब होती है उससे बचने के लिए हमें इनो लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इनो में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट में से कोई एक होगा, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोमबत्ती जलाने में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा और आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी कि दोनों चेंजेस वहाँ होते हैं। लोहे में जंग लगाने के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो ऑक्सीजन भी ज़रूरी होती है और नमी भी, ठीक है। जब दोनों ही चीज़ होंगी उपलब्ध तभी आपके लोहे में जंग लग पाएगा। किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है? तो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा क्या करते हैं? अनाज के जो कण होते हैं उसको अलग करते हैं डंडियों से। आगे बोलता है कि कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं, यानी कि चुंबक कौन सी धातुओं को आकर्षित करती है? तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। आगे बात करेंगे
चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का विधि का सही क्रम क्या है? चीनी और रेत का मिश्रण है, आपको उसे अलग करना है, तो आपको विधियाँ बतानी है। अपसादन होगा, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पीकरण, ये आपकी विधि हो जाएंगी सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव्य शोधन यानी कि आसवन, डिस्टिलाइजेशन जो आपका प्रोसेस होता है उसके द्वारा आप क्या करते हैं, समुद्र के पानी से आप शुद्ध जल पीने योग्य पानी प्राप्त करते हैं। कच्चे तेल से विभिन्न पदार्थों को किस विधि से अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या करते हैं आप, कच्चे तेल से विभिन्न पदार्थों को अलग किया जाता है। आगे बात करेंगे घर्षण के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? तो घर्षण के बहुत सारे लाभ हैं, जो यहाँ लिखे हैं वही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लाभ हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। धागे में गांठ बांधना हो, माचिस की तिल्ली जलानी हो, भवनों का निर्माण करना हो, सड़क पे आपका चलना हो, गाड़ी का चलना हो, ठीक है, और मेज पे किताब रखनी हो, तो ये सारे जो फ्रिक्शन की ही वजह से होते हैं। ठीक है, दरवाजों के कब्जों में घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो आप तेल लगा दो या कोई स्नेक हो, ठीक है, लुब्रिकेंट हो वो लगा दो। उत्प्लावन बल क्या होता है? तो उत्प्लावन बल जो होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है। ठीक है, आगे बोलता है कोई वस्तु पानी में डूब जाएगी यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक है। अगर वस्तु का भार जो है, जो पानी उस पर ऊपर की ओर जो बल लगा रहा है उत्प्लावन बल, उससे ज़्यादा अगर वस्तु का भार है तो पानी में वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार कम है और पानी उस पर ऊपर की ओर ज़्यादा बल लगा रहा है तो वस्तु तैरती रहेगी। मृत सागर यानी कि डेड सी किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और ये आपकी ग्रीन हाउस में भी आती है, काउंट होती है वाली गैस। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है आम पकाने के लिए यूज़ होता है। आगे बात करेंगे। बोलता है कि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर एक समान रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जाकर नमक फंस जाती है। ठीक है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है तो उनके बीच में जाकर नमक फंस जाती है, तो इसलिए कुछ नहीं पता चलेगा। विलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय यानी कि सॉल्यूट के रूप में शिक्षक को क्या लेना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो वस्तु या जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कि ये कितने साल पुराना है, या फिर जब कहीं पे कुछ केस हो जाता है पुलिस का, तो पुलिस पता करती है कि जो यहाँ पे ये जो भी उनको कुछ मिलता है डेड बॉडी या फिर कुछ इस तरह का, तो पता करते हैं कि कार्बन डेटिंग के द्वारा कि कब इनकी डेथ हुई थी या फिर कैसे। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन क्लाउड सीडिंग हेतु प्रयुक्त रसायन है तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, कभी भी वर्षा करा लो, आर्टिफिशियल रेन, उसके लिए सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं। इसका इसको हवा में ऊपर छोड़ते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ठोस अवस्था में जो होता है ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो बहुत, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है स्पेस बीच में, दो अणुओं के बीच में स्पेस गैस में। आगे बात करेंगे। गोलकुंडा के किले में मिली तोप में प्रयुक्त कांसे के विषय में सही कथन है।
तो कांसा तांबा तथा टिन की मिश्रित धातु है, ठीक है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन। मृत सागर की क्या विशेषता है? तो मृत सागर में क्या है, खारा पानी है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, उसमें डूबते भी नहीं है। अगर आप जाओगे तो वहाँ तैरने लगोगे, डूबोगे नहीं, इतना खारा पानी है। यह ऐसा सागर है जो सभी सागरों से ज़्यादा नमकीन है। स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, जबकि लोहे की छोटी कील डूब जाती है। क्यों? क्योंकि स्टील की जो कटोरी होती है उसके द्वारा जो विस्थापित पानी का भार है, उसके भार से अधिक होता है, ठीक है, ये बात है। आगे बात करेंगे, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन, ये 4 विधि हैं। क्वथनांक यानी कि उबलना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो क्वथनांक आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बाष्पीकरण आपका किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, ठीक है। तो बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक एक निश्चित ताप पर ही होता है। किसान द्वारा दानों को भूसे से अलग करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निष्पावन, विनोइंग, ठीक है। विनोइंग के द्वारा क्या करते हैं किसान? भूसे से दाने को अलग करता है। नींबू साधारण नमक में डूब जाता है, जबकि नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तैरता रहता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और ये सारे वन लाइनर PYQs बेस्ड हैं। तो जितने भी आपके टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे ये आपको गारंटी के तौर पे हेल्प करेगा।